सीजीआई के पक्ष में उतरे सुप्रीम कोर्ट के जज निशिकांत को जेल भेजने की मांग। जी हाँ, थंबनेल स्पष्ट है। आज बहुत बड़ा ये टॉपिक ये कहेंगे क्योंकि आज जो बात है वो ऐसी है कि एक सांसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई गई है और कहीं ना कहीं ये सांसद हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का विषय भी है। कोई साधारण व्यक्ति अगर किसी कोर्ट की अवमानना करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाइयां होती हैं। अब सांसद जी पर कब वो कार्रवाइयां होंगी, कब उनके खिलाफ चीजें होंगी, लीगल कार्रवाइयां कब शुरू होंगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन उनकी मुश्किलें जो हैं इसलिए और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि निशिकांत का जो बयान है, उनका जो बयान उन्होंने दिया है वो उनका निजी बयान है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। भाजपा जो है वो न्यायपालिका में और न्यायाधीशों में विश्वास करती है, उनका सम्मान करती है और न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसमें विश्वास रखती है। तो ऐसे में ऐसा बयान आना और उनके सांसद का इस तरीके से बयान देना कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है उसकी मर्यादा जो होती है वो तार तार हो जाए, बहुत सोचने वाली, बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बता दूं कि मामला वैसे आप सब लोगों को पता है, बहुत हॉट टॉपिक है। निशिकांत दुबे जो है आजकल बहुत हॉट टॉपिक हैं, सांसद हैं झारखंड से। उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई पिछले दिनों, आप सबको याद होगा कि तमिलनाडु का मामला था। तमिलनाडु में जो राज्यपाल हैं 10 बिल तमिलनाडु सरकार के रोके रखे उन्होंने अपने पास 10 महीने तक जब बिल रोके रखे, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से, सीजीआई की बेंच से ऑर्डर निकल के आया और ऑर्डर इतना शानदार था। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति जिनके पास बिल आता है किसी भी सरकार का, तो 3 महीने के अंदर अंदर उनको फैसला उस पर लेना होगा, निर्णय उस पर लेना होगा। अगर उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उसको वापस कर सकते हैं, नहीं तो उसको अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन फैसला लेना होगा। ये नहीं चलेगा कि 10 महीने तक आप उसको लिंगर ऑन करके रखते हैं या उसको कहेंगे कि पेंडिंग रखते हैं। तो जब ये मामला इस तरीके का आया तो आप सबको पता होगा देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का स्टेटमेंट आया, बहुत आग बबूला हुए और उन्होंने आर्टिकल 142 को ये कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल हो गया है और ये कहा कि आप जो है राष्ट्रपति को आदेश इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, आप कानून नहीं बना सकते हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट जो उनका आया तो उसको लेकर के काफी कुछ सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर, तमाम जगहों पर आपने देखा कि संविधान की समीक्षा जो है वो नई तरीके से होने लगी और एक बार फिर से संविधान जो है वो चर्चाओं में आया। लोग संविधान को, एक आम जनमानस भी पढ़ने लगा और वो देखने लगा कि आखिर मामला है क्या, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या हैं, राष्ट्रपति के पावर्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स होते हैं, देश में सबसे बड़ा जो कानून है वो संविधान है। संविधान को मदर ऑफ लॉ कहा जाता है भारत में। मदर ऑफ लॉ संविधान है और उसका जो गार्जियन है, उसका जो संरक्षक है, उसको सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। संविधान का संरक्षक जो है, उसका गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून बनाएंगे, लेकिन कोई भी सरकार जब कानून बनाएगी तो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है, कोई भी उसका विवाद अगर उसमें होता है तो उसको जांचने का, उसको रिव्यू करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और वो पाते हैं कि मामला जो है, जो कानून है, जो नया कानून सरकार ने अभी बनाया है, अगर वो सही नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, असंवैधानिक है, तो उसको वो खारिज भी कर सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं, पहले भी ऐसा होता चला आया है। तो आप सबको पता है कि किस तरीके से ये मामला हुआ और आप सबको पता है कि इस पर जब धनखड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट जो था बहुत चौंकाने वाला था और एक तरह से सीधे से शब्दों में कहें तो जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना होती है, उसका जो प्रियम्बल जिसको बोला जाता है, उसकी अवमानना करने वाला विषय है। उनका स्टेटमेंट आप लोगों तक पहुंचा होगा। एक बार मैं आपको और बता दूं, उन्होंने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो धर्म युद्ध छेड़े हुए है, यानी भारत में जो भी जो दंगे फसाद हैं, वो धर्म युद्ध जो हो रहे हैं, उस सब के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उनका जो स्टेटमेंट था। दूसरा, उन्होंने कहा कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट से ही बनेंगे तो संसद को बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके का उनका स्टेटमेंट आया, यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान जो होता है उसका मानना, उसका पालन करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, व्यवस्था पालिका, लोकतंत्र, इन सब में आस्था रखना भी अनिवार्य है। संविधान ने हमें कुछ अपने मूल अधिकार दिए। मूल अधिकारों में आप सबको पता है कि आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार दिया, आर्टिकल 12 देश में रहने का अधिकार दिया, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी
जीवन जीने का अधिकार दिया, पूजा पद्धति तमाम अधिकार दिए, वहीं संविधान ने हमें कुछ कर्तव्य भी दिए। आर्टिकल 51 से कर्तव्य शुरू होते हैं, तो कर्तव्य जो है उनको शायद लोगों ने पढ़ा नहीं। कर्तव्य भी पढ़ने चाहिए कि आपके कर्तव्य क्या हैं। आपके कर्तव्य एक साधारण नागरिक से लेकर के और जो जो आगे तक जो भी सीढ़ियां हैं, जो भी चार स्तंभ हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र के, उन सबको डिफाइन किया गया। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 142 ही उसमें है, और भी वो आर्टिकल्स हैं, उन सब लोगों को वो भी देखना पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है अभी वक्फ वाले मसले में कहें तो वक्फ वाले मसले में भी अभी कोई फाइनल आदेश नहीं आया है, और सुप्रीम कोर्ट का काम कानून की रिव्यू करना, यानी कि समीक्षा करना, और अगर वो असंवैधानिक है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको खारिज करना, अन्यथा उसको यथास्थिति में लागू रहने देना ही जो है सुप्रीम कोर्ट का काम है रिव्यू करने के बाद। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं सरकार की तरफ से, सरकार के लोगों की तरफ से, किरण रिजिजू जो मंत्री हैं भारत सरकार में, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी इसी तरीके की बात कही, उन्होंने भी संविधान और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टिप्पणियां की। तो आप देखिए कि वो जो पूरा देश है वो किस दिशा में जा रहा है। कि भारत देश है, यहाँ पर संविधान जो है वो चलता है। संविधान को मदर ऑफ लॉ यानी कि सारे कानूनों की माँ उसको कहा जाता है। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रचा, जिसके वो अध्यक्ष रहे कमेटी के, आप सोचिए कि संविधान बनाने वालों ने कितनी मेहनत से संविधान को बनाया, और उसके जो चीजें थी वो किसी भी एक हाथ में उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि संविधान बनाने और कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो पार्लियामेंट को होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसमें कोई भी गड़बड़ी, कोई भी खामी, कोई भी चीज ऐसी है जो किसी देशवासी के लिए ठीक नहीं है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी याचिका दायर कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी मर्जी से जो उसको उसके जो विवेक के अनुसार जो भी ठीक लगेगा उस पर फैसला भी ले सकता है। ऐसी व्यवस्था भी संविधान में की गई है। तो संविधान में कोई नई बात जो है वो नहीं करी गई है। सीजीआई संजीव खन्ना ने भी कुछ नया नहीं किया है। जहां तक बात बिल्स की है जो तमिलनाडु की सरकार ने रोक के रखे थे, तो आप सोचकर देखिए कि कोई चुनी हुई सरकार है, केंद्र की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। ऐसे ही तमिलनाडु की सरकार भी चुनी हुई सरकार है। तमिलनाडु की चुनी हुई सरकार, जिसको लोगों ने वोट दिया, वोट दे करके सरकार बनाई है, अगर वो वहां के लोगों के लिए कोई अच्छे अगर कानून बनाती है, उन कानूनों को राज्यपाल 10 महीने तक बिना किसी कारण के अपने पास रोके रखते हैं, तो ये मामला भी असंवैधानिक हो जाता है। आपका जो पद और आपकी जो गरिमा है उसका आपको दुरुपयोग नहीं करना है, संविधान ये भी आपको सिखाता है। आपके जो मूल कर्तव्य हैं वो भी आपको यही बताते हैं। तो 10 महीने तक रोके रखना ये भी अनुचित था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला इस पर दिया, जो एक गाइडलाइन तैयार की कि 3 महीने की समय सीमा में आपको इस पर निर्णय लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आपको लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको निर्णय लेना होगा, अगर वो विधि संगत है, अगर संविधान के अनुरूप है तो लागू करिए, अन्यथा आप उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को वो समझ में ना आता हो, कुछ लोगों को लगता है कि केवल उनकी बातें ही चलनी चाहिए, लेकिन देश में कानून चलता है, देश में संविधान चलता है, देश में सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है जो संविधान का संरक्षक है, संविधान का गार्जियन है। अब देश में अगर बात कोई होगी तो विधि सम्मत ही होगी, क्योंकि संविधान जो है वो सारे कानूनों से सर्वोपरि है। और ये कई बार कानून के छात्रों को पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि संविधान जो है वो मदर ऑफ लॉ है, और कोई भी कानून पूरे देश में अगर बनेगा तो संविधान का वायलेशन नहीं करेगा, और कोई भी कानून गलती से भी संविधान का वायलेशन करता है तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो सीजीआई जो है अभी इस मामले का, वक्फ मामले का अभी सुनवाई कर रहे हैं, तारीखें लगी हुई हैं, अभी इसमें फाइनल आदेश नहीं आया है। तो इस तरीके की जो चल रहा है, जो कुछ भी आप देखिए, इस पर विपक्ष के नेता, जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबने हल्ला बोल दिया निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट पर। सभी चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, चाहे वो ओवैसी हो, महुआ मोत्रा जो है उन्होंने भी अभी स्टेटमेंट दिया। आप देखिए तमाम नेता अपने सोशल मीडिया हैंडलर जो है एक्स पर या फेसबुक पर, कहीं भी आप देखिए स्टेटमेंट दे रहे हैं इस तरीके की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ अवमानना का मामला बनना चाहिए। और ये बात इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है कि पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जगह से ही देश की दिशा और दशा जो होती है वो तय होती है। और जब आम आदमी के प्रति कोई कानून जिस तरीके का होता है, जैसा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में कहा गया कि सबको समानता का अधिकार होगा, तो एक व्यक्ति पर अगर कानून न मानने पर अवमानना का मुकदमा दायर हो सकता है, न्यायालय के प्रति अभद्र टिप्पणी करने पर अवमानना का मामला दायर हो सकता है। तो वही अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी जो है, समानता का जो अधिकार है, वो समानता का अधिकार
अब सारी पार्टियों के नेता उसकी बात कर रहे हैं कि जब आम व्यक्ति पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है तो इन सांसद महोदय पर क्यों नहीं। तो देखते हैं इन पर कार्रवाई कब होती है, क्या कार्रवाई होती है। बाकी जो भी कोई अपडेट होगा आप लोगों को देते रहेंगे, आप लोग बने रहिए। वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें।